रोजगार को लेकर होता, रोजगार के लिए बेरोजगार भत्ता का होता, इस पे बजट पे बात नहीं किया गया। लगातार अशोक पेपर मिल के बंद पड़े खाली ज़मीन पर दरभंगा एम्स बनाने की बात हुई। जो राजद के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता उनको कहिए, जो भोला यादव हैं, वो आए इस ज़मीन पर और चर्चा किए कि अशोक पेपर मिल के खाली बंद पड़े ये जो ज़मीन है यहाँ का खाली, उसमें पेपर मिल के जगह पे यहाँ पेपर मिल तो बनना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ एम्स बनेगा। लेकिन उसमें भी छलावा किया जा रहा है, अलग अलग बयान आ रहा है। क्या लग रहा है यह ज़मीन पे बनेगा अशोक एम्स बनेगा? एम्स हमारी भी मांग है। मैं मनीष सिंह, राष्ट्रीय बजरंग दल दरभंगा जिला अध्यक्ष, ये मांग लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि एम्स हायाघाट में होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, हर तरह का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। एम्स हायाघाट में होगी तो हमारे हायाघाट और आसपास के क्षेत्र के विकास होगी, यहाँ के लोगों की सुख सुविधा होगी। लगातार कितने दूर जाके DMCH जाते हैं, वो उनकी दूर ये दुर्दशा जो है, हालात जो हैं, उससे वंचित जो रहते हैं गरीब मजदूर स्वास्थ्य को लेके। और दूसरी बात, एम्स के लिए जितना निर्माण के लिए जमीन चाहिए, भूमि चाहिए, उससे दुगुना यहाँ पे है। 450 एकड़ जमीन है, बगल में हमारा तालाब है, नदी है, यहाँ पे भूमि उचित है 450 में, और यहाँ ही एम्स होनी चाहिए, यही हमारी। लेकिन हाँ, आपने जैसे पूछे हैं कि यहाँ होगा या नहीं, तो ये अभी राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, नेता लोग बना रहे हैं कि केवल 2024 आने वाला है लोकसभा को चुनाव, उसको लेकर केवल एक लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है कि यहाँ बनेगा वहाँ बनेगा, लेकिन इस पर कोई उचित निर्णय नहीं कोई ले रहे हैं कोई नेता। ये हायाघाट या हमारे स्वास्थ्य विभाग के सोचना चाहिए, जो स्वास्थ्य को लेके यहाँ कितना कठिनाई होता है। मैं देखा था कि एक हमारे पंचायत है, पंचायत में नाम नहीं लूँगा, उस पंचायत में स्वास्थ्य विभाग नहीं है, वहाँ से लेडीज जा रही थी DMCH, गर्भवती थी, सड़क पे ही, बीच सड़क पे ही उनके ये हो गया, बच्चा का ये हो गया। आपका क्या नाम है? क्या चाहते हैं यहाँ रोजगार? हम तो चाहते हैं कि लग जाए रोजगार तो अच्छा रहेगा। आप क्या करते हैं? हम तो कुछ नहीं, घर पे रहते हैं, ये कारोबार करते हैं। पढ़े लिखे हैं? कितना पढ़े लिखे हैं? अब क्या मूर्ति बनाते हैं? मूर्ति की प्रतिमा बनाते हैं। इस बार सरस्वती पूजा में कैसा है, मूर्ति का कैसा कारोबार रहा? बहुत अच्छा कारोबार रहा इस बार। बताइए सर कि यहाँ अगर एम्स नहीं बनता है तो यहाँ रोजगार का सृजन कैसे होगा और रोजगार कैसे यहाँ उत्पन्न हो सकती है, इसका प्रयास होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारी मांग है कि यहाँ एम्स होनी चाहिए, क्योंकि एम्स के लिए जितनी ज़मीन चाहिए उससे 2 गुना ज़मीन हम लोगों के पास है। दूसरी समस्या है कि यहाँ पर हम लोग वज्र देहात बने हुए हैं, यानी कि देहात नहीं, हम लोगों को वज्र देहात कहा जाए। अगर एम्स यहाँ पर आ जाता है तो हमारे इस एरिया का जो है सो दिन दोगुना रात चौगुना हम लोग प्रोग्रेस करना शुरू कर देंगे। हमारे ज़मीन का जो वैल्यू है, जो ज़मीन आज 30,000 20,000 का कट्ठा बेचने के लिए हम लोग मजबूर हो रहे हैं, वो ज़मीन हमारा 50 लाख 60 लाख के कट्ठा बिकना शुरू हो जाएगा। दरभंगा में अगर एम्स बनता है तो दरभंगा ऑलरेडी पहले से विकसित जगह है, दरभंगा में अभी भी करोड़ों का कट्ठा ज़मीन मिल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ 20,000 30,000 का कट्ठा हम लोग ज़मीन बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और वो भी 20,000 30,000 के कट्ठा में ये ज़मीन नहीं बिक रहा है। अगर इस तरह का एम्स यहाँ आ जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सो मैंने बेरोजगारी, सबसे पहले बेरोजगारी हल हो जाएगा एम्स आने के बाद। उसके बाद हम लोगों का ज़मीन का वैल्यू बढ़ जाएगा, और जितनी भी परेशानियाँ हम लोगों को दरभंगा जो जाना पड़ रहा है वो हम लोगों के नज़दीक में होगा, और पूरे बिहार के लिए जो है सो बेनिफिट होगा अगर यहाँ पर एम्स होता है तो। अगर एम्स नहीं होता है तो और भी कई प्लांट यहाँ लगाए जा सकते हैं, तरह तरह के प्लांट हैं। आज हम लोग दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं काम करने के लिए, तो जो वहाँ जो प्लांट होती है वो प्लांट यहाँ भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूँगा कि जो है सो एम्स जो है सो अशोक पेपर मिल में ही होना चाहिए, और तरह तरह का और भी प्लांट जो है सो यहाँ पर खोलते, और यहाँ के बेरोजगारों को जो है सो आगे नहीं जाना पड़ता।
यही मेरा कहना है कि एम्स यहाँ बिल्कुल अनिवार्य है। और एम्स के बाद भी, एम्स बनने के बाद भी हमारे पास ज़मीन है जिससे तरह तरह के प्लांट खुल सकते हैं, तरह तरह के कल कारखाने खुल सकते हैं, जिससे हमारे बेरोजगार को, युवा को इस तरह का जो समस्या झेलना पड़ रहा है, ये समस्या न झेलना पड़े, हम लोगों को बाहर न जाना पड़े और हम लोग अपने घर पर रह के ही काम करेंगे। अब भैया बिहार में सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। लोग, जनता यहाँ के बेरोजगार हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन बेरोजगार रह जाते हैं और बेरोजगारी इतना चरम सीमा पे है कि यहाँ से नौजवानों को दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, वहाँ गधा मजदूरी किया जाता है और वहाँ बिहार को एक अभिशाप के रूप में देखा जाता है, बिहारियों को गाली दिया जाता है और वो अभिशाप है। जानेंगे कुछ नौजवान हैं इधर, कैमरा पर्सन को कहें कि जरा घुमा दीजिए, बताइए।